अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जिस तरीके से हम किसी भी बंदे के जिस्म से जिन्नात को भगा सकें। कई लोगों के जिस्मों में खबीस किस्म के जिन्नात ऐसे दाखिल हो जाते हैं कि उनको बड़े से बड़ा आमिल भी निकालने से आजिज आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब आमिलीन किसी के अंदर से जिन्नात निकालते हैं तो उनसे किसी किस्म की कसम लेते हैं और उस पर कुछ आयात पढ़ते हैं, कुरानी आयात पढ़ के या कुछ अजीमतें तिलावत करके, अजीमत पढ़ के और कुरान की आयतें तिलावत करके उनके अंदर से जिन्नात निकाले जाते हैं और फिर आखिर में उनसे कसम ली जाती है कि वो दोबारा उनमें दाखिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ इस तरह के खबीस जिन होते हैं कि वो वक्ती तौर पे तो निकल जाते हैं लेकिन बाद में फिर आ जाते हैं और मरीज को तंग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मरीज है जिसके अंदर खबीस किस्म के जिन्नात दाखिल हो गए हैं और उनकी जब हाजिरी होती है तो वो मरीज को बहुत तड़पाते हैं, मरीज को बहुत तकलीफ देते हैं और आपके पास कोई ऐसा आमिल भी नहीं है जो उनके अंदर से जिन्नात निकाले, तो ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, इस अमल से आप अपने घर में खुद बैठकर इस अमल को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह उस मरीज के पास ये अमल पढ़ने से जिन्नात खुद ब खुद भाग जाएगा और वो भागने पर मजबूर होगा। आपको किसी किस्म का नुकसान भी इंशाल्लाह नहीं होगा। आमिलीन बाज़ जब वजीफे पढ़ते रहते हैं तो अगर जिन्नात ना निकले तो वो जाते जाते उनको नुकसान पहुंचा के जाते हैं। मरीज खुद उस नुकसान में मुब्तला हो जाता है और आमिल भी नुकसान उठाता है। लेकिन ये जो अमल है इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप बिला झिझक, डरे सहमे बगैर आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये काम करना है, जब भी मरीज के अंदर जिन हाजिर हो तो आपने उसके पास बैठकर आहिस्ता से ये पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बार दुरूद शरीफ आपने मुंह में पढ़ लेना है नमाज वाला। अब मैं आपके सामने वो अजीमत तिलावत करूंगा, उसमें कुछ कुरान की आयात हैं और एक उसमें अजीमत है, तो आपने गौर से सुनना है और आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ताकि आप जब मरीज के पास पढ़ें तो आपको पढ़ने में भी आसानी हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसके बाद ये अज़ीमत आपने पढ़नी है, या मअशरल जिन्नि बिहक्कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उख़रुजू मिन हाज़िहिल जसदी वल इज़ामी वल उरूक़ी बिहैबतिल्लाहि व बिक़हरिल्लाहि व बिजलालिहि व बिहक्कि मुहम्मदिन अहयाअन इशराहियन, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दफ़ाशु 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 अल-अजल अल-अजल अल-अजल। ये अज़ीमत जो मैंने आपके सामने पढ़नी है, मरीज के पास बैठकर उसके कान के पास आहिस्ता आहिस्ता आपने इस अज़ीमत को पढ़ते रहना है और उस वक्त तक आपने पढ़ते रहना है जब तक आपको महसूस न हो जाए कि उसके अंदर से जो खबीस जिन हाजिर हुआ है वो निकल नहीं गया। और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कसम भी देना नहीं पड़ेगी, किसी किस्म का उसके साथ मुआहदा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इस तरह का खबीस जिन हो के उससे आमिल भी आजिज आ चुके हों तो उसके पास आपने आहिस्ता से ये पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह खुद ब खुद वो अपने आप भाग जाएगा और उस भागने पर मजबूर हो जाएगा। अगर वो नहीं भागेगा तो वो खुद जिन्नात
जो जिन उसके अंदर है वो नुकसान उठाएगा। तो इसलिए इस अमल की वजह से उसको भागना होगा और वो भागने पर मजबूर होगा, नहीं तो वो जल जाएगा। तो ये अमल आप उन लोगों को भी दीजिए जिनके पास इस तरह के मामलात आते रहते हैं और उनको इसका हल नहीं मिलता। इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मज़ीद इसकी वजाहत बयान करूँगा कि आप किस तरह हाज़रात कर सकते हैं, किस तरह आप किसी के जिन्नात निकाल सकते हैं, किस तरह आप लोगों का हिसाब कर सकते हैं और कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी पर जादू, जिन्नात, आसेब के असरात हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम वक्त मिलते ही आपके कमेंट्स पढ़कर उसके मुताबिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।